तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन बड़े प्राउड में आपको छोड़कर गए थे। उन्हें लगता था कि सारी चीजें वो अपने हिसाब से कर लेंगे। तो आज आपके पर्सन का घमंड चूर चूर हो गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे। ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन को आज लगता है कि उन्होंने गलती की, और ऐसा क्यों हुआ कि पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा गाइस, मैं कभी भी अपनी रीडिंग को रीशेड्यूल नहीं करती हूँ, और जिन लोगों को भी ये लगता है कि रीडिंग रीशेड्यूल हुई है वो प्लीज उस रीडिंग के साथ, जो रीडिंग आपको लगती है कि रीशेड्यूल हुई है उसके साथ आप अच्छे से मैच करें, और उसके बाद मुझे बताएं कि कहाँ पर रीडिंग जो है वो रीशेड्यूल हो रही है। क्योंकि जो भी मेरे व्यूवर्स मेरी रीडिंग को बहुत अच्छे से देखते हैं उनके दिमाग में तो ये कभी सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि वो मेरी डेली रीडिंग देख रहे हैं। हाँ, ये क्यों ऐसा दिमाग में आ रहा है ये मुझे नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग में टॉपिक्स हो सकता है कि सेम हो, लेकिन रीडिंग कभी भी सेम नहीं होती। और जिनको भी ऐसा लगता है वो, और जिस भी रीडिंग में उनको लगता है कि वो रीशेड्यूल है, आप उसके साथ उसे मैच करके जरूर देखें, और उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करें। क्योंकि आपके इस तरह के कमेंट जो होते हैं वो मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम एक इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अब आप उसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि रीशेड्यूल है, फला ये है वो है। तो जब तक आपको कंफर्म ना हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंफर्म है आप जरूर मुझे पिन करें या मुझे बताएं। लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है, बिना कंफर्म किए आप इस तरह के जो है वो कमेंट ना करें। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ कप्स, द लवर्स। और जब ये कार्ड आ जाता है तो बहुत तसल्ली हो जाती है कि चलो लवर्स का कार्ड आया, यानी कि एक होप जो है वो मिल जाती है। द चैरियट, दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए हैं गाइस। टेन ऑफ सॉर्ड्स, the moon, two of cups, page of swords, five of cups, King of Cups, Two of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ रॉड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन का घमंड चूर चूर क्यों हो गया। अगर वो इतने प्राउड में आपको छोड़कर निकले थे तो ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन आज काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या आपके पास आना चाहते हैं।
तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। क्योंकि मैं धोखा उसको मानती हूँ कि जब कोई इंसान किसी के लिए इतना प्यार करता है और अचानक ही बदल जाता है, तो मेरे हिसाब से वो धोखा ही है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात की बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमजोर होते हैं तभी थर्ड पार्टी एंटर करती है। और लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है। मेरा ये मानना है कि अगर प्यार सच्चा है तो उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जो होता है वो ज्यादा दिनों तक असर नहीं करता। तो प्यार सच्चा होना चाहिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितनी उम्र में हुआ, एक्स्ट्रा फेयर हुआ, बचपन में हुआ, मुझे इन सब चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूं कि प्यार है तो वो यूनिवर्सल है। क्योंकि किसी की भी लाइफ में कुछ भी अगर होता है या कोई भी जो है वो प्यार लेकर आता है तो वो खुद नहीं करता, कोई ना कोई हमारे कर्म होते हैं या पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब होता है, तभी वो चीज हमारी लाइफ में आती है। हम प्यार को ना तो खरीद सकते हैं और ना ही प्यार को हम खुद आर्टिफिशियल बना सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीके का एक प्रोसेस होता है। और अगर आपकी लाइफ में वो प्रोसेस है तो आप बहुत लकी इंसान है कि भगवान ने आपको वो टाइम दिया कि जब आप एक सच्चे प्यार को पहचान सके। और अगर आप उस सच्चे प्यार को पहचान पाए तभी आप शायद इस रिलेशन में इस तरह से अटके हुए हैं। क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन ने आपको प्यार तो बहुत किया होगा, तभी आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों की एक और भी आदत है कि आप रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं। जिस तरीके से आप रीडिंग को स्किप करते हैं उसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स नीचे नहीं आती, यूनिवर्स अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाती है जिसके थ्रू वो आपको कुछ इंडिकेट करती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने मतलब की बात सुनते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जिसकी वजह से भी आपको जो चीजें मिलनी चाहिए वो चीजें आप तक नहीं मिल पाती। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं इस समय की बात करूं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि अभी भी आपको उम्मीद बाकी है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, आप अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है और आपको लगता है कि एक न एक दिन चीजें जो हैं वो ठीक होंगी। दूसरी तरफ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन कंफ्यूज हुए, उनके पास दो अपॉर्चुनिटी थी और जब इंसान के पास दो अपॉर्चुनिटी होती है तो उसका कंफ्यूज होना लाजमी हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन भी कंफ्यूज हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वो चीजों को अपने हिसाब से चला लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आप एक साथ दो चीजों को मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हो गए और जब समय आया फैसला लेने का तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर जगल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दोनों चीजें ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक फेक लाइफ जीने लगे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सब चीजें तो साथ थी लेकिन वो खुशी नहीं थी। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन जिस प्राउड से आपको छोड़कर गए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अगर मैं कहूं कि थर्ड पार्टी ने उन्हें जो सपने दिखाए थे उसमें से कुछ भी उनके पूरा नहीं हुआ और आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जीने लगे। वो आपको ये तो दिखाते थे कि वो बहुत खुश है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके बिना आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले हमेशा खाली रहे। आपके पर्सन ने जब से आपको छोड़ा है उनकी लाइफ से मानो कि बरकत चली गई है, खुशहाली चली गई है। और ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे इंसान को धोखा दे दें या ऐसे इंसान को ऐसे रास्ते पे छोड़कर चले जाएं तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी माफ नहीं करती। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो आपके पर्सन आपके सामने जरूर ये दिखा रहे थे कि वो बहुत खुश है, लेकिन अगर आप सही मायने में उनके बारे में जानना चाहें तो आपके पर्सन सिर्फ फेक जिंदगी जी रहे हैं। उनके अंदर इतना प्राउड है या इतना ज्यादा एटीट्यूड है कह सकते हैं, या इतना ज्यादा ईगो है कि वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं, यानी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं। आपके पर्सन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे गेम खेले जिसकी वजह से आपके पर्सन का ये हाल हुआ। क्योंकि मुझे यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला और जब ये आ जाता है तो ये कहना कि हाँ कोई है जो आपके पर्सन के साथ
गेम खेलता रहा और आपके पर्सन उसको फॉलो करते रहे। जिस तरीके से कोई इंसान किसी की टीम में होता है और अपने कैप्टन को फॉलो करता है, उसी तरीके से आपके पर्सन भी इस महिला को फॉलो करते रहे। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कोई कॉमन फ्रेंड हो सकती है, आपकी तरफ से भी कोई हो सकता है। लेकिन इस महिला ने आप दोनों के रिलेशन को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऐसे गेम खेले कि ना तो आपको समझ में आया और ना ही आपके पर्सन को, और आप दोनों इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है और जब उसे धोखे मिलते हैं तो एक के बाद एक धोखे मिलते हैं। और मैं आपको कई बार ये भी बता चुकी हूँ कि जब यूनिवर्स अपनी करनी पर आती है तो अच्छों की बोलती बंद कर देती है। तो आपके पर्सन की भी बोलती इस समय बंद है। उनकी बोलती क्यों बंद है? क्योंकि प्राउड तो उनके अंदर बहुत है, ईगो तो उनके अंदर बहुत है। उनको तो ये लगता था कि आपसे दूर होके तो पता नहीं वो महल ही बना लेंगे। उनको लगता था कि आप छोड़ेंगे तो पता नहीं कितने लोग उनकी लाइफ में आ जाएंगे। उनको ये भी लग रहा था कि जिनके कहने पर वो ये काम कर रहे, समय आने पर वो उनका साथ देंगे। लेकिन कोई इस इंसान को ये समझाए कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब बुरे दिन आते हैं तब कोई किसी का साथ नहीं देता। तो जब आपके बुरे दिन आए तो कौन आपका साथ देता? जिस समय आपको आपके पर्सन को लोगों की जरूरत थी तब किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को बाहर वालों ने ही नहीं बल्कि घर वालों ने भी वो झटके दिए कि आपके पर्सन के अंदर आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने खड़े हो सके। अगर मैं कहूं कि उनका घमंड पूरी तरीके से चूर चूर हो गया है। जिन लोगों पर वो इतराए फिरते थे, जिन लोगों के कंधे पर हाथ रख के वो प्राउड फील करते थे, आज उन्हीं लोगों ने उनको वो मार मारी है कि उनका घमंड कह लीजिए या कुछ भी कहिए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को एक्सप्लेन कर सके। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो इस तरीके की चीजों का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अचानक दूरी का आना, एक दूसरे से दूर होना, फिर एक दूसरे के पास आना, तो सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। आप दूर हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आपका ये रिलेशन आपकी वजह से नहीं बना है। अगर आपको लगता है कि आपने रिलेशन बनाया तो जी नहीं, ये रिलेशन यूनिवर्सल है। तभी आपकी लाइफ में उस समय आया जब आपको उम्मीद नहीं थी कि कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, और आपको ये भी उम्मीद नहीं थी कि कोई आपके लिए इतना कुछ कर सकता है, लेकिन उसने किया। और आपको ये भी उम्मीद नहीं थी कि कोई आपको इस तरीके से धोखा दे सकता है, लेकिन उसने दिया। तो ये सब चीजें आपकी किस्मत में पहले से ही लिखी जा चुकी थी, या ये कह लीजिए कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही थी और उसे ये लगता था कि अगर जो भी प्यार में सच्चा होता है यूनिवर्स उसके फेवर में होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने उस परीक्षा में पास हो गए हो जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन को एक नहीं कई जगह से जो है झटके पे झटके मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को उनकी करनी जो है वो आज भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी नहीं छोड़ती जो प्यार में किसी को धोखा देता है। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है तो एक दूसरे से दूर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप दोनों भी एक दूसरे से दूर होना चाहें तो आप दूर नहीं हो सकते, क्योंकि द लवर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपका रिलेशन आज का नहीं कई जन्मों का है। आपका रिलेशन सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा, आपका रिलेशन आपकी सोल से जुड़ा है। कार्मिक रिलेशन में आप किसी के भी साथ रहिए, लेकिन सोल आपकी हमेशा अपनी सोल के साथ जुड़ने के लिए आपको परेशान करती रहेगी। अगर आप उस इंसान को छोड़ना भी चाहें तो भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रही है कि आज आपके पर्सन की एनर्जी, इतने सारे बुरे काम जब उनके पास हो रहे हैं, जब उन्हें चारों तरफ से धोखे मिल रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी आज वाइस वर्सा हो रही है। आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो रही है, और ऐसा होता भी है गाइस, जब तक खुद पर नहीं पड़ती तब तक दुख दर्द क्या होता है किसी को समझ में नहीं आती। दूसरों को ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही चीजें खुद पर बीतती हैं तब पता चलता है कि पानी कितना गहरा। और शायद यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। अगर मैं कहूं कि पलटवार हो रहा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जैसे को तैसा करती है। और 2 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। आप जितना अपने पर्सन के लिए रोए तड़पे, आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। जिस तरह आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया उसी तरह के धोखे एक नहीं
कई तरह के धोखे आपके पर्सन को मिल रहे हैं। आज आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन का घमंड चूर चूर हो गया है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन जिन चीजों पर बहुत इतराते थे, उनका साथ देने के लिए वो चीजें उनके साथ नहीं थी। और आज आपके पर्सन को लगता है कि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर एक बार वो हाथ से निकल जाए तो उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा आज आपके पर्सन की एनर्जी अगर वाइस वर्सा हो रखी है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चीजों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा ध्यान अपने गिरे हुए पैलों की तरफ लगा हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप जितना उनके लिए केयर करते थे, जो कुछ आपने उनके लिए किया, दुनिया में कोई उनके लिए इतना केयरिंग नहीं हो सकता। आज आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए वो सारे दिन जो उन्होंने आपके साथ बिताए, जो कमिटमेंट की, उन सबको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये उनके बस की बात नहीं है, ये याद आना यूनिवर्सल है। क्योंकि अगर आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपकी सोल अगर एक दूसरे से अटैच है, तो ये चीजें होना स्वाभाविक है। और आपके पर्सन के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पर्सन ने समय रहते जो है वो एक्शन नहीं लिया। आपने अपना पूरी जो है वो ईमानदारी निभाई, ऑनेस्टी निभाई, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ वो सब चीजें नहीं की। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन इतना परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि आज ही सवेरा हुआ है, और वो सब चीजों को ठीक करने के लिए दौड़ पड़ता है। और अगर इसका नाम और अगर लवर के कार्ड के साथ चैरियट का कार्ड निकल कर आया, तो इसका मतलब अब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है, और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई, आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि समय रहते उन्होंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, या आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि ये दूरी आप दोनों को दूर नहीं कर सकती। दूसरी चीज ये भी है कि आपके पर्सन का घमंड आज चूर चूर हो गया है। जिन लोगों के ऊपर वो बहुत इतराया करते थे, जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ने का फैसला किया, आज उसमें से कुछ भी आपके पर्सन के पास नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके लिए जो है वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर समय रहते वो चीजों को ठीक कर लेते तो चीजें आज की तरह नहीं होती, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से उन चीजों को संभाल पाते। लेकिन आज आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इसके अलावा वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, यानी कि वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने इतनी मुंह की खा ली है और इतना उन्होंने जद्दोजहद कर लिया है, और आज उन्हें वो पिक्चर क्लियर हुई है कि इसके आगे सारी चीजें फेल हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो चीजें उनसे गलत हुई, अगर आप उन्हें मौका दें तो वो सब चीजों को ठीक करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत दूर चला जाता है या कुछ ऐसी चीजें कर लेता है तो उसके पास वो मुंह नहीं होता, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन के पास भी आज मुझे वो मुंह नजर नहीं आ रहा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि आपके पर्सन को आज सही और गलत की पहचान हो चुकी है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि आपके पर्सन का मुंह नहीं कि वो आपके सामने आए, क्योंकि आपके पर्सन ईगो में तो बहुत रहते हैं, ईगो तो उनमें कूट कूट के भरा है, तो वो अपनी ईगो को छोड़कर आपके पास आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि उनको आना होगा, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं हो सकती, और अगर आज आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल उन्हें आपके फेवर में एक्शन लेना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ कप का कार्ड। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 डेज से लेकर 2 मंथ तक आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें।
और ये भी हो सकता है कि 2 डेज बाद आपके पर्सन का आपको कॉल आ जाए, जो भी है। लेकिन 2 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, और जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2 है या न्यूमरल नंबर 2 है, तो ये रीडिंग उनके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर जगल करते रहे, फैसला नहीं ले पाए। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक फेक लाइफ जीते रहे। आपके पर्सन को लगा, लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। आज उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि आज उन्हें हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। धोखे का कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी एक दूसरे से चाहें तो दूर नहीं हो सकते। यानी कि आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आए तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित हो, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें होंगी तो जरूर, लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।